नौजवान सियासी और समाजी रहनुमा व उम्मीदवार कानून साज असेंबली हल्का वैली 4 रावलपिंडी सरदार उस्मान हयात खान अब्बासी एडवोकेट ने कहा है कि इसराइल गजा के हस्पतालों और नहत्ते पना गजीनों पर बमबारी करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। मुहज़्ज़ब दुनिया इसराइल को इंसाफ के केटे में खड़ा करे और जंगी जराइम में मुलव्वस होने की फर्द जुर्म आयद करते हुए आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया जाए। डॉक्टर्स, बच्चों और ख़वातीन का कत्ल आम इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के मुंह पर तमांचा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने बयान में किया। सरदार उस्मान हयात अब्बासी ने कहा कि इसराइली इक़दामात से जंग का दायरा वसी हो सकता है और दुनिया तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप को इसराइल की एकतरफा हिमायत के बजाय हक सच का साथ देते हुए फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए जहां इंसानियत सिसक रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया इन ममालिक की वजह से तहजीबों के तसादुम की जानिब बढ़ रही है और आलमी जंग भी शुरू हो सकती है जिसका नतीजा तबाही बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। काबिज़ इसराइल को गासिबाना कब्जा ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह इसराइल ने इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि OIC को मजम्मत से आगे बढ़ते हुए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो अरब ममालिक आज खामोश तमाशाई हैं वो जान ले कि अगर आज उन्होंने इसराइल का हाथ न रोका तो कल उनका नंबर भी आ सकता है, क्योंकि इसराइल शुरू दिन से तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है और आने वाले वक्त में कोई मुल्क भी महफूज नहीं रहेगा। मोहम्मद लतीफ़, अवान न्यूज़, ज़फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।